हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब फिजिक्स के बाद अब केमिस्ट्री का एग्जाम है तो पहले केमिस्ट्री की बात करनी चाहिए। और चलो ये मान लेते हैं कि 15 तारीख तक आपको टाइम मिल रहा है केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद आप फिजिक्स करोगे क्योंकि 21 को तो फिजिक्स का है। तो आज है 24, यानी 24 से 15 तक का टाइम, जो एक महीना भी नहीं है। इतने कम टाइम में आप डिसेंट स्कोर कैसे ला सकते हो? या फिर ये कहे अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है और प्री बोर्ड्स में पास हो, अगर उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो फॉर श्योर आप इजीली 60 के अराउंड तो आराम से ला सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ इन सभी टिप्स को फॉलो करोगे तो आप उससे ज़्यादा यानी 65 भी ला सकते हो, और 70 तो आपके खुद के हाथों में। तो मतलब मैं आपको पहले गाइड कर देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है, मैंने क्या क्या करा था और मैंने क्या क्या नहीं करा जो मुझे करना चाहिए था। ये सब कंबाइन करके आज ये पूरा वीडियो बनने वाला है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। सबसे पहला पिन पेज निकाल लो। निकाल लिया? निकालो, पिन पेज निकाल कर बैठो। अब पिन पेज जिसने मेरा पहले वाला वीडियो देखा तो उसने निकाल रखा होगा, उसके ऊपर फिजिक्स का तो उसने कर भी लिया होगा। अब नेक्स्ट उसी में क्या करो, अपना केमिस्ट्री का क्या करना है आपको। सेकंड पॉइंट है, उसको 2 हिस्सों में बांट लो। पहले 5 चैप्टर्स एक साइड लिखो और दूसरे अगले 5 चैप्टर्स एक साइड लिखो, क्योंकि ये जो आप ही कह सकते हैं 2 तरह की केमिस्ट्री है। अब देखा जाए तो हाँ, उसमें भी काफ़ी टाइप्स है, लेकिन ना पहले की जो 5 है ना, इनको आप इजीली कर सकते हो, याद हो जाती है। लेकिन जो अगले 5 है यानी ऑर्गेनिक, उसको याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, रिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको बार बार उसको समझना पड़ेगा, और पहले की 5 ईजी आराम से हो जाएंगी। तो हम आज इसी के बारे में बात करने वाले कि इन 5 को और इन 5 को साथ में लेकर कैसे 15 तारीख तक सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपको समझ आ चुके हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। अब इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा कैसे करना चाहिए। उससे पहले ये तो पता हो कहाँ से करना है। तो अब जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं उनके लिए, और जो ट्यूशन जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो कहाँ से कर सकते हैं? लर्नो हब। लर्नो हब से मैंने खुद ने काफ़ी सारे चैप्टर्स करे हैं। बहुत अच्छा है ये पूरा, हर चैप्टर को उन मैम ने इतने अच्छे से समझा रखा है ना, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ। मैं कितने क्या ही तारीफ करूँ, वो है ही, आप में से काफ़ी देख भी रहे होंगे उन्हीं के। तो लर्नो हब से करना है आपको केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या बता रही हूँ मैं, लर्नो हब से आप फिजिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये बताऊँ कि ना, अब अमीन्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा छोटी चैप्टर्स है, ये आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगी, फोर्थ पॉइंट यही है कि आपको क्या करना है। अब स्टार्टिंग के 5 यूनिट्स को तो आपने ये कर सकते हो कि ना 2-2 दिन, एक दिन में भी आराम से कंप्लीट हो सकती है। अगर आपने इतनी बार एग्जाम हो चुके, कई बार कर भी चुके होंगे, तो एक दिन इनको करो, और एक दिन नहीं तो 2-2 दिन में, जैसे पहले 2 दिन में सॉल्यूशंस कर लिया, फिर अगले 2 दिन में इलेक्ट्रो कर ली, फिर केमिकल, फिर DNF एंड देन कोऑर्डिनेशन। 10 दिन में ये हो जाएगा। और ऑर्गेनिक में हर चैप्टर को 3 दिन में डिवाइड कर लो। 3 दिन आराम से, जैसे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये क्योंकि स्टार्टिंग ही है ऑर्गेनिक की, तो इसमें 3 दिन लगा दो। फिर आएगा आपका अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। अब उसमें हर ये 3 टॉपिक्स है, 3 टॉपिक्स को एक दिन कर लेना। और इसी तरह से अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आप 3 दिन के अंदर कर लेना। और फिर अमीन्स जो छोटा सा है करने को, वो 1 दिन में भी हो सकता है, लेकिन उसको 2 दिन दे देना। और फिर बायोमोलिक्यूल्स, वो भी छोटा ही है लेकिन उसके अंदर थोड़ी चेन्स ये सब काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको 3 दिन दे दोगे। उसके बावजूद आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है। और 10 दिन में तो अगर आप इसको कवर कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं कह रही ऐसे ही करना, यही टाइम टेबल है, यही करना, लेकिन मैं बता रही हूँ नॉर्मली अभी आपको किस तरह से अपनी चीज़ें कवर करनी चाहिए। आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें किस तरह होनी चाहिए कि नॉर्मल इंसान इनको इतने इतने दिन में कवर कर रहा है, तो मैं भी इतने दिन में ट्राई कर सकती हूँ। अब देखो, अपना ना एक टारगेट बना लो कि मेरे को 5 तारीख तक सारे कंप्लीट कर लेना है। फिर अगले 10 दिन में इनमें से कुछ टॉपिक्स जो मुझे उस टाइम क्लियर नहीं हुए थे वो करूँगी, और साथ में रिविज़न करूँगी, ठीक है। अब 5th पॉइंट यही है कि आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक की बहुत बार रिवीजन करनी है। क्यों? क्योंकि ना ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ है, हमारे टीचर हमेशा कहती थी, ये ना बच्चा आज पढ़ेगा ना तो कल भी भूल सकता है। इतनी ज़्यादा मतलब ना
आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी पावर चाहिए इसके लिए, तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो ऑर्गेनिक का ये नहीं कि अब मैंने कंप्लीट कर लिया ऑर्गेनिक, अब इस क्या कह सकते हैं 14 दिन में, उसके बाद अब मैं करूँगी नहीं आगे, नहीं। ऑर्गेनिक साथ के साथ कवर करते बार बार रिवाइज करनी है, डेली थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी। अब जैसे आज तुमने अमीन्स पूरा कंप्लीट कर लिया, अब तुम अमीन्स को छेड़ोगे ही नहीं अगले 10-15 दिन तक, तो फायदा क्या है। तो थोड़ा थोड़ा डेली उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी ऑर्गेनिक लास्ट मोमेंट तक ठीक होगी। और ये मत सोचो, ये तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि तुम अमीन्स लास्ट उन दिनों में कर लोगे, ये नहीं कर। अमीन्स कह रही ऑर्गेनिक तुम उन लास्ट दिन में नहीं कर पाओगे, पैनिक हो जाओगे, और इसको टाइम चाहिए ऑर्गेनिक याद करने में। तो क्या करना है, बाकी स्टार्टिंग की 5 को फिर भी छोड़ सकते हो, वो बाद में भी आराम से हो जाएंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक अभी करना शुरू कर दो, ठीक है। तो डेली क्या करना है आपको, अपने स्टार्टिंग के 5 जो चैप्टर्स है उनमें से एक एक के साथ ही थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक डेली करते जाना है। एटलीस्ट समझ लो, थोड़ा सा याद कर लो। अगले दिन जैसे आज तुमने अल्कोहल पूरा समझ लिया, अगले दिन फिनोल से पहले अल्कोहल को पढ़ लो, और अगले दिन जब ईथर करो तो अल्कोहल तो याद कर लेना अच्छे से, फिनोल पढ़ लो। इस तरह से क्या करो, डेली टाइम अपना डिवाइड करो कि आपको किस तरह से इन चीज़ों को कवर करना है, और एक अपनी डेडलाइन रखोगे तभी जाकर आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। बिना डेडलाइन आप बार बार बैकलॉग ही क्रिएट करोगे, नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। उसके बाद है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, मैंने अपलोड कर रखे हैं शॉर्ट नोट्स, सारे चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, नेम रिएक्शन से सभी अपलोड कर रखे हैं। उसका लिंक मैं दे दूंगी, उसका स्क्रीनशॉट लो और याद करना शुरू कर दो। प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर देख कर लिख लो, कुछ भी करो, लेकिन याद करना शुरू कर दो। ये मेरी मिस्टेक थी, मेरे पास वो थे, उसके बावजूद मैंने वो लास्ट मोमेंट पे, वो जब वो छुट्टियाँ थी उस टाइम नहीं करे थे, क्योंकि मैं बाकी चीज़ें कवर करने में इतना मेरा टाइम चला गया था, उसको करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अगर मैं वो लास्ट मोमेंट पे 15 मिनट निकाल के कर लेती तो मेरे नेम रिएक्शंस गलत नहीं होते। जैसे कुछ ने पूछा था कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी उस टाइम, तो ये एक व्लॉग है जो मैंने डाल रखा है, आप इसको देख सकते हो। उसके अंदर मैंने उस टाइम मैं क्या क्या कर रही थी, मैं छुट्टी के टाइम, वो सब बता रखा है आप लोगों को, तो आप वहाँ से वो देख सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी पूछते हैं कि पेपर कहाँ से आता है, किस तरह का पेपर आता है। तो मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगी कि ना एनसीईआरटी करने के बाद देखो, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कर लेना, तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक ही करना, सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक की, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स अलग चीज़ है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना, और उसके साथ साथ वो सारे के सारे आपको जो क्वेश्चंस है वो सारे सोल्व कर लेना, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पेपर कहाँ से आता है, पीवाईक्यूज, और जो सीबीएसई बोर्ड ने ही भेजा हुआ है आप लोगों को सैम्पल पेपर, वो ये दोनों चीज़ें कर लेना। देखो सीबीएसई ने जो आपको भेजा हुआ है ना सैम्पल पेपर, वो उसी तरह का आपको एग्जाम में मिलने वाला है, तो आपको वो टॉपिक्स के ऊपर तो ज़्यादा फोकस करना ही है कि ये टॉपिक्स दिए हैं, तो उसके अराउंड क्या क्या टॉपिक्स है वो सारे कर लेना, और उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मैं ये कहूँगी मार्केट से कोई सैम्पल पेपर की बुक मत खरीदो, इतना टाइम वेस्ट हो अब इन चीज़ों पे मत करो। अपना पीवाईक्यू सॉल्व करना, एनसीईआरटी करना और सीबीएसई का सैम्पल पेपर करना, ये मोर देन इनफ है। आराम से अगर कोई बच्चा इनको ईमानदारी से कर लेगा तो वो इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। मेरी क्लास में आई डोंट थिंक किसी ने भी किए थे सैम्पल पेपर्स, सिर्फ यही चीज़ें करी थी। और पीवाईक्यूज़ का मेरा ऑनेस्ट खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने उस टाइम छुट्टियों में जो पीवाईक्यूज़ करे थे सेम टू सेम वैसे ही 2-3 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम के अंदर। तो मैं यही कहूँगी पीवाईक्यूज़ पक्का करके जाना, उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट अपने दिमाग में रखना है कि आपको करना क्या क्या है। अब ना जैसे मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या क्या कि ना ये 10 यूनिट है, मेरे को इनमें से आती कौन कौन सी नहीं आती है, तो ये मैं करूँगी कैसे। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इतनी ही चीज़ें तो मुझे कवर करनी ही है। हमेशा बैठो, अच्छा ये चीज़ आती है, ये चीज़ें नहीं आती, इस चीज़ पे उतना टाइम देना है, तो माइंड में ना डिवाइड करके रखो। अब जो लास्ट टाइम आपकी वो 4 या 5 दिन की छुट्टियाँ हैं आपके पास, तो ना आपके दिमाग में ऑलरेडी सोते टाइम ही स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए अगले 5 दिन में इस तरह से मैं इन यूनिट्स को कवर करने वाली हूँ। जैसे 5 दिन है, 2-2 यूनिट भी एक दिन करोगे रिवाइज तो बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो यही करना, अपने माइंड में डेली सोते टाइम ना अगले दिन का पूरी स्ट्रेटेजी सोच लो, और अगले दिन की और पूरे हफ्ते की कि ना ओवरऑल मुझे ये टारगेट्स कंप्लीट करके रखने ही हैं, ठीक है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। अब जैसे मैं भी हमेशा सोच के रखती हूँ कि ये टारगेट्स मुझे कंप्लीट करने, मेरे को सिलेबस में ये आता है, ये नहीं आता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अपने से ईमानदार रहो,
अब जैसे ना अब टीचर्स पूछने लग जाएंगे बेटा आपकी कितनी तैयारी है, आपकी कितनी तैयारी है, तो हम फ्लो में कि अच्छा उसने इतना बता दिया, उसको इतना आता है, तो मैं भी कुछ ना कुछ ज़्यादा ही बताती हूँ। इससे होता है, मैंने भी करा था। तो क्या करना है, चलो उन टीचर्स को कह दिया कि मैम मेरी तो इतनी ज़्यादा तैयारी है, घर पे बता रही हूँ इतनी ज़्यादा, लेकिन खुद को तो बता के रखो, अच्छे से समझाओ कि हाँ नहीं आता तुझे, इतना तो बिल्कुल नहीं आता, टाइम देना पड़ेगा इतना तो तेरे को। कई बार क्या होता है माइंड खुद भी एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ इनको तो बता दे, मुझे 10 में से 8 यूनिट तो अच्छे से आती है, तो माइंड उस हिसाब से आपको फिर और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। लेकिन अगर पता है मेरे को 5 यूनिट भी ढंग से नहीं आती, तो ये खुद कहेगा चल पढ़ ले थोड़ी सी देर। तो ये वाली बात है, एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है मुझे इतना नहीं आता, मुझे इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी है, इन चीज़ों पर टाइम इन्वेस्ट करना है, तो वो करना, ठीक है। और इस नोट्स रखो और उनकी बार बार रिविज़न करो। नोट्स रखो क्या है, अब हर किसी ने नोट्स बना रखे होंगे, केमिस्ट्री के तो नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर कोई बनाता ही है, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ की NCERT पढ़ोगे। तो क्या करना है, नोट्स अगर नहीं है तो बताओ, या फिर अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट करो उनके पास नोट्स हो, या अपने फ्रेंड के पास नोट्स हो, उनकी फ़ोटोकॉपी कराओ और उनको याद करना शुरू कर दो। क्योंकि केमिस्ट्री में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने रिवाइज कितनी बार कर रखा है। मतलब ना अगर आप 10 टॉपिक्स है ना, तो उनमें से चाहे आप 7 टॉपिक्स कर रहे हो तो लेकिन उनको रिवाइज ज़्यादा करो, उन 3 टॉपिक्स को कवर करने की जगह, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में ना एग्जाम देखते वैसे बच्चा इतना ज़्यादा नर्वस होता है ना, वो भूल जाता है चीज़ें क्या है, तो कई बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, और लिख लिख के रिवाइज करो। ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिया, या तो बोल बोल के अच्छे से कि आप समझाओ खुद को वही चीज़, या फिर लिख लिख के रिवाइज करो, तब जाके आपसे होगा। और ऑर्गेनिक तो बार बार नेम रिएक्शंस मैकेनिज्म्स लिख के प्रैक्टिस करने की, कहीं पर कुछ गलती ना हो जाए, और टीचर से चेक कराओ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ चेक करा करो एक दूसरे का, ताकि आपको एक दूसरे की गलतियाँ पता चलती रहे, वरना खुद ही कर लो चेक, ठीक है। अपने टीचर खुद बन जाओ, 1 महीने से भी कम है, खुद को अपना बेस्ट टीचर साबित कर दो कि हाँ मुझसे अच्छा टीचर कोई है ही नहीं, मैं अपने आप को इतना अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो लास्ट न्यूमेरिकल्स बेसिक न्यूमेरिकल्स, तो मतलब फॉर्मूला पुट करना तो आना ही चाहिए, सारे फॉर्मूलाज याद कर लेना अच्छे से, सारे फॉर्मूलाज आपको पुट करने आने चाहिए हर चीज़ के अंदर। और अगर टाइम है तो अच्छे से न्यूमेरिकल्स NCERT कर लेना, उससे बाहर से नहीं आने वाले हैं, और आ भी गए तो उसी तरह के आएंगे जो NCERT में आपने कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा तो आने नहीं वाली न्यूमेरिकल्स, तो इसलिए पहले थ्योरी इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना, और फिर एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और इसके अलावा भी टाइम है तो थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड, या फिर टीचर ने पूरा साल टेस्ट में ज़्यादा बार दिए हो, एग्जाम्स में आए हुए हो, वो करना। और हाँ, एक बोनस टिप ये है कि अपने प्री बोर्ड्स की सारी गलतियों को ध्यान रखना। अब जैसे नंबर देख लिए, अब किसी के कम आए हैं तो डिमोटिवेट मत होना, और किसी के ज़्यादा है तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। जिसके ज़्यादा आए हैं उसके कम भी आ जाता है बोर्ड्स के अंदर, और कम वाले के ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो ऐसा कब होता है, जब कम वाले ने अपनी सारी गलतियाँ देख ली है कि मेरी ऑर्गेनिक वीक चल रही थी, मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की वीक चल रही थी, मेरा क्या वीक था जिस वजह से मेरे कम मार्क्स आए, या फिर मैंने जैसे यूनिट्स पुट नहीं करी हैं, या फिर मुझे फॉर्मूला तो याद था लेकिन उसके अंदर मुझे वैल्यूज़ अच्छे से समझ नहीं आए, कौन क्या वैल्यू है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से अपने दिमाग में रखो और प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की। इस टाइम अपनी गलतियों पे जितना ज़्यादा काम करोगे अब उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो यही कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से केमिस्ट्री के लिए आप सबको। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मैथ्स के लिए भी जल्दी ही वीडियो आने वाला है। सो बाय।